सिलेक्ट ही घर को निशाना बनाया। कौन से सिलेक्टेड? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? उनको कैसा भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी के रहते वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं। आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे, बाकी कहीं नहीं करे। बहुत लोग थे, पर लोग बहुत थे, लड़के लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में फिर बाद में बच्चे लोगों ने बोले भैया तू नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले यहीं की तमाशा करे। खूब गए यहाँ से यहाँ तक, गाड़ियाँ लेके गए। बंद दरवाजा था उसको तोड़ के घुसे? हाँ, गले का 1 लाख रुपए चले। जाओ भैया भैया जाओ, चिल्ला रही थी और खूब रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला के। तो उसके पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर हमने ऊपर का दरवाजा बंद करे। फिर मेरे साथ यहाँ पर देखिए वो 5 साल की बच्ची भी मौजूद है, उनकी दादी भी मौजूद है। ये खुद पीड़ित हैं। इनकी नीचे क्लिनिक है, ऊपर मकान है। क्लिनिक में रात को जबरन लोग घुसे थे। आप बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, कितने लोग थे? बहुत लोग थे, पर लोग बहुत थे, लड़के लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में फिर बाद में बच्चे लोगों ने बोले भैया तू नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले यहीं की तमाशा करे। खूब गए यहाँ से यहाँ तक, गाड़ियाँ लेके गए। बंद दरवाजा था उसको तोड़ के घुसे? हाँ, दरवाजा बंद, ताला लगा था, ताला लग के फिर उसको तोड़े, दरवाजे को पूरा घीच ताले तोड़ ताड़ फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी तो उसको भी अंदर से चपका के चले गए। और गले का कुछ नुकसान? हाँ, गले का 1 लाख रुपए चले। और अंदर जो क्लिनिक था उसमें क्या तहस नहस भी की? उस वक्त आप बताए थे कि क्या हुआ? पानी सब, ये पट्टी वट्टी सब गिरा पड़ा के कोई फिर। बच्ची भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठी थी? नहीं, लड़का हमारा लड़का बैठा था खाना खाने, तो उसकी थाली उठा के फेंक दी है उन लोगों ने। और छोटी बच्ची भी जो है वो हाथ जोड़ के कुछ कह रही थी कि जाइए यहाँ से, जैसे कुछ। जाओ भैया भैया जाओ, चिल्ला रही थी और खूब रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला के। तो उसके पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर हमने ऊपर का दरवाजा बंद करे। फिर बड़े बड़े क्या गोटे। उन्होंने बच्ची की बात सुनी या उसके बावजूद भी वो उत्पाद मचाते गए? अरे बच्चे तू अंदर चल, बोले तुम अंदर जाओ, बोले। तो हम बोले तुम जो लोग जाओ ना, बच्ची तो ऊपर है, तुम लोग जाओ। तो नहीं गई, इनके खूब रो रही थी। हमने बोले बच्चा रो रहा है भैया, तुम लोग तो चले जाओ, बोले तो नहीं, बोले हम नहीं आप जाते। बताइए यहाँ पे इसके पहले भी आपके परिवार के लोग बताए थे कि क्या कुछ सिलेक्टेड घरों को ही निशाना बनेगा, ऐसी बात है, या फिर लाइन से सबके घरों को निशाना बनाया? कुछ कुछ लोगों को निशाना नहीं बनाया, कुछ घर छोड़ दिए, क्या हुआ? नहीं, निशाना बनाया कुछ घर नहीं, सिर्फ उन्हें सिलेक्ट ही घर को निशाना बनाया। कौन से सिलेक्टेड घर? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? पूरे उनके गाड़ियाँ लेके उनको जलाए कैसा ना। भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी के रहते वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं। आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे, बाकी कहीं नहीं करे। जी आप ये वो बच्ची है, खूब रो रही थी। आप कल रात को बहुत रो गए थे, अभी आप ठीक हो? हाँ। जी, तो ये मासूम सी वो बच्ची थी जो डर सी गई थी, सहम गई थी। लोग इतने तादाद में अंदर आ गए थे। देखिए इस वक्त मैं नागपुर के महल इलाके में हूँ, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई, उत्पाद मचाया, और यही के सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया। यहाँ पे कई लोग हैं, मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। एक नई नवेली गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी थी, लोग आते हैं और इसके ऊपर पत्थर फेंक करके चले जाते हैं। गली गली में वो अंदर घुसते हैं, लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के दिखाई दे गए, काफी कम उम्र के लड़के दिखाई दे गए। बहुत कम उम्र के लड़के थे। यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। यहाँ हमारे गलियों में क्या लोगों ने एक एक मॉब घुसते गया, लोगों ने पत्थर मारे, डंडों से गाड़ी जलाए, गाड़ी तोड़े हैं। ऐसी करीब करीब 8 से 10 गाड़ियां जली हुई हैं हमारे पूरे गलियों में। तो अभी मैं आपको अभी आप देख सकते हैं हमारे घरों पे पत्थर मारे गए, जहाँ आपको ये गड्ढा दिखाई देगा। जी, आप अगर इधर आएंगे तो रोड पे पूरी दुकानें जली हुई है, टूटी हुई है, सब दिखाऊंगा मैं आपको। जी, मैं कैमरा पर्सन विनायक से मैं कहूंगा कि वो पहले तस्वीरें दिखाए। तब तक मैं आपको एक अपडेट भी दे देता हूं कि अब तक जो इस मामले में तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अब तक जो है इस मामले में 20 से 25 लोग जख्मी हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और गाड़ी है, ये गाड़ी देखिए किस तरीके से इस पर तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पे ये दुकान है, दुकान पे देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। अब आपको मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस गाड़ी को भी कैसे दंगाइयों ने आगजनी की यहाँ पर और इसे जलाने की कोशिश की। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महल इलाके की तस्वीर। यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है ये जली हुई है। गाड़ी के अंदर आप देखिए कि कितना बड़ा पत्थर जो है उठा करके फेंका गया है। ये पत्थर कहाँ से लाया, कौन लोग लाए, कैसे यहाँ पर लाए, ये अपने आप में सवाल। आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये इस मकान को जलाने की यहाँ पर कोशिश की गई, यानी कि पूरी तरीके से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, विनायक आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भीड़ आ गई है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जनता यहाँ की
गाड़ी मैं आपको एक बार फिर से गाड़ी की जो तस्वीर है वो फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को जो है चुन चुन करके जो है निशाना बनाया गया। जहाँ पर उन्हें कुछ निशान दिखाई दिया वो निशान जो है उसके हिसाब से जलाई गई। हालांकि ये जो गाड़ी है इस पर जो निशान था वो निशान अब जल चुका है, जल कर के राख हो चुका है, वो मिट चुका है। यहाँ पर जितने गाड़ियाँ थी सभी को यहाँ पर जलाई गई, उसमें तोड़फोड़ की गई। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कैसे लोगों के घरों में घुसने की कोशिश की गई, कैसा जो है वो दहशत फैलाने की कोशिश की गई। देखिए ये भाई साहब हैं, इनके घर में लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। सर आपका कौन सा घर? कितने लोग आए थे, क्या हुआ था? 500 से 1000 लोग थे, पूरे मोड़ को बांध के थे। 500 से 1000 लोग। घर में कौन कौन था उसमें? हम लोग पूरी फैमिली थी, माँ थी, पत्नी थी, लड़की थी, लड़का दहशत था। फैल गई, लोग डर गए होंगे। डर गए, एकदम डर के मारे हमने पूरे दरवाजे बंद कर दिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए पत्थर देखिए घरों के भीतर। तो ये देखिए यहाँ पर पत्थर देखिए घरों के ऊपर देखो घर। आप बताइए कि आखिर क्या घरों को चुन चुन करके मारा जो निशाना बनाया गया? हाँ, हिंदू के घर को टारगेट किए गए हैं, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हिंदू के घरों को टारगेट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब बाकी ये वो बताओ तो सामने यानी पूरे हिंदू की गली में घुस गए। क्या मुझे हिंदू का मोहल्ला है? कुछ गाड़ियों को भी जो है निशान दिख करके चिन्ह दिख करके जलाए गए। मैं तो नहीं था दुकान में गया, तो मेरे को घर से फोन आया कि आपकी गाड़ी तोड़ी है, आपकी गाड़ी जलाई है, तो इधर मत आओ, पूरा माहौल खराब है। मैंने बोला घर के लोगों को आप अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। यानी बाहर फिर क्या चालू था पता ही नहीं हमको। जी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गाड़ियों जो है उसे उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी जो गाड़ी है उनको टारगेट सिर्फ हिंदू लोगों की गाड़ी को बनाया। जो दूसरी गाड़ियाँ थी दूसरे पक्षी उनको निशाना नहीं बनाया गया। तो ये कैसे पहचाना उन्होंने गाड़ियों को? आप बता रहे थे इसके पहले भी कि स्वस्तिक अभी सामने जो लोग रहते हैं उनको मालूम है इनकी गाड़ी स्वस्तिक को लेकर के या फिर ऐसे कुछ आप बता रहे थे इसके पहले कि क्या निशान तो देखिए कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार जो है तस्वीर दिखाना चाहूंगा, लेकिन लोगों का साफ आरोप है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया। जहाँ जहाँ आप देखेंगे आपको इस दंगे के हिंसा के निशान जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर ये महिला है, इनके भी घर में जो है एक बूढ़ी माँ जो है वो घर में अकेली थी, घर को तभी जलाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस घर के भीतर जाकर। तो ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर ये देखिए इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो बेड रहने पेशेंट है, हाँ चलना उठना नहीं होता, उनकी गद्दी चल गई, गद्दी चल गई थी। ये पूरी पानी डाल के उनको हलाया, तो अचानक से लोग आ गए यहाँ पर, अचानक कहने गली में आ गए। जी। तो यहाँ पर देखिए लोगों के घरों में वो आए और उसके बाद में जहाँ जहाँ पे उन्हें निशान कुछ दिखाई दिए, जहाँ जहाँ पे उन्हें कुछ लगा कि ये हिंदुओं के मकान है, ऐसे मकानों को जो है वो सिर्फ टारगेट किया गया। ऐसा आरोप जो है स्थानीय लोगों का है, ऐसा जो आरोप है वो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक इस मामले में पुलिस लगातार अलग अलग जो CCTV फुटेज है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। जो उपद्रवी है वो लोग, कुछ लोग नकाब पहन के भी आए थे, मुंह ढक के भी आए थे। हाँ मैं तो नहीं था, पर घर के लोग बता रहे हैं कि नकाब पहन के हम तो बाहर थे, अभी रात को घर बंद करके बाहर चले गए, होटल में रुके थे। आप होटल में रुके? हाँ, अभी हमारी गाड़ी भी तोड़फोड़ की, 2 व्हीलर पूरी। हाँ हमारे बाजू में 2 व्हीलर खड़ी हमारी वाली। वहाँ को देखने को केयर टेकर आती है। हाँ तो उनकी गाड़ी पूरी ये कर दी है उन्होंने, तोड़। मैं आपको देखिए यहाँ पर ऊपर चढ़ करके भी दिखाऊंगा कि निशाना जो है वो कैसे बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैसे इनका ये घर है। इन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, उसके बाद में इस घर को निशाना बनाया गया। पत्थर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर टूटे हुए जो शीशे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पर ठीक सड़क से सटा हुआ ये इलाका है, ये मकान है, इसलिए ये देखिए शीशा जो है यहाँ पर ये तोड़ दिया गया। पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए। एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शीशे, उसके टुकड़े, ये पत्थर, सब कुछ लोगों का दावा है सुनियोजित तरीके से किया गया। ये कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं था।